हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत में 2021 में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात किया गया। तो इसको देखेंगे किस प्रोसेस के जरिए ये निर्यात किया जाता है, इससे भारत को क्या लाभ होता है और किस किस प्रोडक्ट को किस किस देश में निर्यात किया गया। क्योंकि 2021 में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट को निर्यात किया गया बहुत बड़ी मात्रा में, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखेंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पे। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को किस देश को निर्यात किया गया? तो यह निर्यात किया गया है डेनमार्क को। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि निर्यात किया क्यों जाता है। तो पहली चीज तो ये कि जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादित होता है या फिर अच्छी क्वालिटी में उत्पादित होता है, तो एक देश दूसरे देश को निर्यात करता है, जिससे उनको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के बाद उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो फिर उस देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, और जिसकी वजह से निर्यात करने के बाद वहां के किसान की स्थिति के सुधार आता है, और किसान की स्थिति में सुधार आने के बाद देश का विकास बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है यह सिंगापुर को निर्यात किया गया है। और सिंगापुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इसको 2 लाख टन निर्यात किया गया। और सिंगापुर में एप्पल का सबसे पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पालघाट है। पालगढ़ पालगढ़ है यहाँ पे। पालगढ़ का जीआई टैग प्राप्त चीकू को किस देश को निर्यात किया गया है? तो पालगढ़ का जीआई टैग प्राप्त चीकू को निर्यात किया गया है ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो असम का जो लाल चावल है वो निर्यात किया गया है अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार के जीआई टैग प्राप्त लीची को किस देश को निर्यात किया गया है? तो बिहार के जीआई टैग प्राप्त जो लीची है ये भी ब्रिटेन को निर्यात की गई है। अब यहाँ पे जीआई टैग है, तो जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये किसी भी राज्य के किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि वो उन सभी किस्मों में खास होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस जीआई टैग मिलने के बाद उसकी जो अंतरराष्ट्रीय महत्व है वो बढ़ जाती है और डिमांड आना शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। चौथी बात ये कि जीआई टैग की शुरुआत 2004 में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि जीआई टैग जब शुरुआत की गई थी तो पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुवाहाटी के ताजा वर्मीज अंगूर को किस देश को निर्यात किया गया? तो ये निर्यात किया गया दुबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बिहार के जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम को किस देश को निर्यात किया गया? तो बिहार के जर्दालू आम को निर्यात किया गया यूके को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि महाराष्ट्र के जलगवा के जीआई टैग प्राप्त केले को किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह निर्यात किया गया दुबई को, यह भी निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो यह निर्यात की गई है दुबई को। अब यहाँ से समझेंगे जो ड्रैगन फ्रूट है इसका अभी हाल ही में नाम बदलकर कमलगम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर पिक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये कटने के बाद दिखाई देता है इस तरह से। ये फाइबर और खनिजों से बहुत ही रिच होता है, और अगर इसको साबुत देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये पानी में भी पाया जाता है, वो वाला नहीं है जो ग्रीन कलर का होता है। ये कुछ ऐसे इसके फ्रूट्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो उत्तराखंड की कृषि उत्पादन की पहली खेप निर्यात की गई है यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है तमिलनाडु की चमेली के फूल का निर्यात किस देश को किया गया है? तो तमिलनाडु की चमेली के फूल का निर्यात किया गया है अमेरिका और दुबई को किया गया है, मतलब ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागालैंड के जीआई टैग प्राप्त राजा मिर्च को किस देश को निर्यात किया गया है? तो राजा मिर्च को कई नामों से जाना जाता है। पहले तो इसे किंग मिर्च के नाम से जाना जाता है, या भूत जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह निर्यात किया गया है किसको? लंदन को निर्यात किया गया है। इसको जीआई टैग मिला था, कब मिला था? 2008 में जीआई टैग मिला था, और इसने 2007 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया था। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होने का दर्जा इसे प्राप्त है।
जिसे किंग मिर्च बोलते हैं या राजा मिर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का निर्यात किस देश को किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का निर्यात किया गया है बहरीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस देश ने भारत को 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली को निर्यात किया है? मतलब किस देश ने दिया है भारत को? तो ये दिया है बांग्लादेश ने दिया है भारत को। अभी बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय से दुगनी है। और अब बांग्लादेश की आज़ादी भारत ने दिलाई थी 1971 में, लेकिन बांग्लादेश इतना सक्षम हो गया कि श्रीलंका को कर्जा दिया है। और श्रीलंका ऐसा देश है जिस टाइम की वहां पे खाद्यान्न का आपातकाल लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, केरल का कटहल, पैसल फ्रूट और जायफल से बने मूल्यवान वर्धित उत्पादों, मतलब इनके मिक्स्ड से एक प्रोसेस्ड करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसकी पहली खेप किस देश को भेजने की मंजूरी मिल गई है? अब मंजूरी मिलने के मतलब है कि मंजूरी अपेडा से मिलती है, APEDA। अपेडा नामक एक अथॉरिटी होती है जो कि यह मंजूरी देती है कि कौन सा प्रोडक्ट कहां बाहर जाएगा। तो किस देश को मिली है मंजूरी भेजने को? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। अब अपेडा की बात करते हैं तो क्या होता है अपेडा? APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका जो बिल पास हुआ था इस संस्था को लाने के लिए 1985 में बिल पास हुआ था। अब जाहिर सी बात है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे मोबाइल फोन खरीदना है, तो आप डायरेक्ट एप्पल की कंपनी में नहीं जाएंगे ना, आप किसी रिटेल शॉप में जाएंगे जहां से फोन लेंगे। तो इस तरह यह अपेडा एक संस्था होती है जो कि यह डिसाइड करती है कि कौन सी फूड हमारे यहाँ के उच्च गुणवत्ता युक्त हैं, ठीक है। तो उनको यह किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करती है और यह अपेडा ही इस संस्था के द्वारा ये सारे प्रोसेस को किया जाता है कि किस फूड को कहाँ पे भेजना है, किसकी वैल्यू कितनी है, और उसके बाद उसमें क्या क्या ऐसे कंटेंट या फिर वैल्यूएबल प्रोटीन्स या फिर खनिज पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें खास है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो के प्रति कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।